अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। वाक्य के वैसे दो भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्लास 9 के अंदर अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है। वाक्य में जब कोई सूचना दी जाती है या नकारात्मक का भाव है या प्रश्न पूछा जाता है या हैरानी प्रकट की जाती है या कोई आदेश दिया जाता है या इच्छा प्रकट की जाती है, इन्हें अर्थ कहा जाता है। और इसके आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। फर्स्ट विधानवाचक, सेकंड प्रश्नवाचक, थर्ड आज्ञावाचक, फोर्थ संदेहवाचक, फिफ्थ नकारात्मक वाक्य, सिक्स इच्छावाचक, 7 विस्मयवाचक, 8 संकेतवाचक। अब विधानवाचक, विधानवाचक जिसमें कार्य के करने या होने की सूचना दी जाती है, इस प्रकार का सामान्य कथन हो उसे हम विधानवाचक कहते हैं। इसका दूसरा नाम सकारात्मक वाक्य भी है। इसके एग्जाम्पल्स रीड करेंगे आप। सेकंड आता है निषेधवाचक, जिन वाक्यों में एक सेकेंड, जिन वाक्यों में क्रिया के न होने या न किए जाने का भाव प्रकट होता हो उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब जैसे इनकी क्या पहचान होगी? कार्य को न करने में क्या होता है? न, मत, नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखेंगे। इन सारे सेंटेंस के अंदर नहीं, नहीं या मत या न का प्रयोग किया गया है, तो ऐसे वाक्य को हम निषेध या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। थर्ड आता है प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है और कुछ उत्तर पाने की जिज्ञासा होती है, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इनमें पहचान क्या होगी? क्या, कब, क्यों, किसे, कौन, किसका आदि शब्द देखकर या फिर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह देखकर इन वाक्यों की पहचान की जाती है। एग्जाम्पल्स देखो, आपको खुद समझ में आएंगे। जब तक खुद नहीं रीड करोगे कुछ नहीं समझ आएगा। नेक्स्ट आज्ञावाचक, जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति लेने देने का भाव प्रकट होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। इनका दूसरा नाम आज्ञासूचक या विधिवाचक वाक्य भी है, जिसे आप इंग्लिश में परमिशन लेना देना कहते हो। एग्जाम्पल्स रीड कर लेना। नेक्स्ट इच्छावाचक, इच्छावाचक वाक्य जिसमें वक्ता अर्थात बोलने वाले की इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट होता है, इन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हम कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष मुबारक हो, अच्छा रिजल्ट हो, ईश्वर करे आप उन्नति करें, तो ये सब क्या है? इसमें इच्छा प्रकट की जाती है। तो जहाँ पर इच्छा प्रकट की जाती है वहाँ इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। नेक्स्ट विस्मयवाचक वाक्य, विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य या हैरान। अब जिन वाक्यों में हम आश्चर्य, हर्ष, घृणा, प्रसन्नता, शोक, दुख
आदि भावों की अभिव्यक्ति हो उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों का दूसरा नाम उद्गारवाचक वाक्य कहलाता है। एग्जाम्पल्स देखोगे, नेक्स्ट आता है संदेह। जिन वाक्यों में क्रिया पूर्ण होने में संदेह होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। पहचान क्या है? वाक्य के अंत में होगा, होगा, होंगे या शायद, संभवतः, यानी कार्य पूर्ण नहीं है, हमें केवल शक है। तो शक या संदेह के आधार पर जो वाक्य होंगे उन्हें हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। लास्ट आता है संकेत, अर्थात जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में काम पूरा होने के लिए शर्त सी लगी होती है। इनकी पहचान यदि, अगर जैसे शब्दों से देखकर की जा सकती है। एग्जाम्पल्स रीड करेंगे। 9th क्लास ये टॉपिक मैंने तुम्हें करा दिया है। कल की क्लास में इसका टेस्ट होगा और सभी ने अपने ग्रामर की बुक से इस टॉपिक को रीड करना है और समझने की कोशिश करनी है। बहुत आसानी से आप इसमें मार्क्स गेन कर सकते हो। ओके, थैंक्स।